मेरे प्यारे मित्रों, मैं राजनंदन प्रसाद एक बार फिर आपके सामने। मित्रों, श्री एस सिद्धार्थ साहब अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग ने ज्वाइन करते ही सबसे अच्छा काम किया कि उन्होंने पूरे बिहार में विद्यालय की कार्य अवधि सुबह 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक उन्होंने कर दिया। ठीक है, वैसे तो दोपहर 12 बजे तक भी ज़्यादा है इस भीषण गर्मी में, लेकिन तत्काल 1.5 घंटे की राहत मिली है। और अब शिक्षक नेताओं पर निर्भर करता है कि वे लोग आ कर के कल के बाद अपर मुख्य सचिव से मिले और एक मेमोरेंडम दें कि गर्मी की छुट्टी बहाल कर दें। हर साल जून के महीने में ही गर्मी की छुट्टी मिलती थी, इस बार भी कर दें। भीषण गर्मी है, बच्चे भी परेशान हैं और शिक्षक तो हैं ही। मित्रों, माननीय मुख्यमंत्री साहब दिल्ली गए हैं। जाना उनका स्वाभाविक था, क्योंकि जो सूचनाएं मिल रही हैं एग्जिट पोल के माध्यम से या उनके अपने गणित के अनुसार उनके अनुकूल नहीं है। वे भी परेशान हैं। परेशानी उन्हें समझ में आ भी रही है और अब थोड़ा ज़्यादा ही समझ में आ रही होगी। खैर, वे दिल्ली में जा कर के विभिन्न नेताओं से मिल रहे हैं और अपनी जुगाड़ को मजबूत कर रहे हैं। शायद वे मुख्यमंत्री रहेंगे या किसी और को बनाएंगे, ये अभी आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन इतना तो तय है कि शिक्षकों को परेशान कर, प्रताड़ित कर बिहार सरकार को कुछ मिला नहीं। उल्टे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के हाथ कमज़ोर हुए और वो स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है एग्जिट पोल के ही कारण, जिस कारण वे दिल्ली गए हैं। कल 4 तारीख को जब गिनती शुरू होगी और जैसे जैसे परिणाम आना शुरू होगा, तब प्रवक्ताओं का बोलचाल भाषा भी आपको दिखाई देने लगेगी। वैसे श्री मधुरेंद्र पांडे जेडीयू के प्रवक्ता हैं, उन्होंने कल कहा कि शिक्षकों को ही केवल गर्मी लगती है। रिक्शा वाला, ठेला वाला, फौजी, बहुत सारे लोगों का उन्होंने नाम लिया। जानते हैं सर, इन्हीं लोग के कारण जनता दल की दुर्गति हो रही है। और वैसे बहुत सारे प्रवक्ता जो आते हैं विभिन्न पार्टियों के समाचार चैनलों पे बोलने के लिए, तो बोले चले जाते हैं। नतीजा उस पार्टी का क्या हर्ष होता है वो कल आपको पता चल जाएगा। मधुरेंद्र पांडे जी, आप जहां बैठते हैं आपके कार्यालय में एसी लगी हुई है। शिक्षा विभाग में अनेक एसी लगी हुई है। शिक्षा विभाग में चपरासी तक एसी में रहते हैं। अगर कुव्वत है, अगर आप में थोड़ा भी सामर्थ्य हो, तो आप शिक्षा विभाग से एसी को हटवा दीजिए, अपने कार्यालय से हटा दीजिए। अरे आप तो सिर्फ प्रवक्ता ही ना हैं, कोई सरकारी पदाधिकारी तो है नहीं, ना अधिकारी हैं। तो आप लोग भी तो एसी में रहते हैं दिन भर। एक बार हटा लीजिए और तब ऑफिस में आइए और देखिए कि शिक्षकों को कैसे काम करना पड़ता है। न ढंग का छत है, न खिड़की है, न दरवाज़ा है, न स्कूल के अगल बगल कोई बड़ा पेड़ पौधा है। दूसरी बात कि अभी स्कूल बंद है, शिक्षण कार्य बंद है, बच्चे नहीं आ रहे हैं, फिर भी शिक्षक जा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? न कोई एडमिशन हो रहा है, न कोई त्यागपत्र लेने, CLC स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट लेने आ रहा है, कोई काम नहीं है। फिर भी स्कूल खुला है और शिक्षक समय पर जा रहे हैं, निरीक्षण कार्य भी समय अनुसार हो रहा है। तो इसका भी ध्यान रखिए कि शिक्षक कोई मजदूर और कोई ठेला चालक और रिक्शा चालक नहीं है। वही शिक्षक आपको पढ़ाए हैं तो आज जेडीयू के आप प्रवक्ता बने हुए हैं। और आप जैसे प्रवक्ताओं के कारण ही सबसे ज़्यादा जेडीयू को नुकसान हुआ है, इसको याद रखिएगा। और इसकी जांच होनी चाहिए। जनता दल की बैठक में, कार्यकारिणी की बैठक में यह समीक्षा होनी चाहिए कि हमारे प्रवक्ताओं ने क्या क्या प्रवचन दिए, जनता पर उसका क्या प्रभाव हुआ और हम क्यों हारे। उसमें आप लोग की भी नाम आएगा और आपकी भी गिनती की जाएगी। खैर, समय आ रहा है, कल का इंतज़ार कीजिए। मेरे प्यारे मित्रों, समय आपका आएगा। माननीय अपर मुख्य सचिव श्री सिद्धार्थ जी अच्छे व्यक्ति हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं।
वे निश्चित तौर पर शिक्षकों की समस्याओं को सुनेंगे और उसको सुलझाएंगे। ये हम लोग का सौभाग्य है कि एस सिद्धार्थ जैसे ऑफिसर हम लोग को मिले हैं और हमारे अपर मुख्य सचिव बने हैं। इसलिए भरोसा रखिए, कुछ ना कुछ निश्चित होगा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।